नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धुंध धुआंधार। एक तो पहले से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, ऊपर से पिछले 2 दिनों से छाई धुंध ने इसके आबो हवा को बहुत ज्यादा घातक बना दिया है। दिल्ली में छाई धुंध में जहरीले कणों की मात्रा इतनी खतरनाक हो गई है कि सांस लेना मुहाल है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 36 घंटों तक दिल्ली यूं ही हांफती रहेगी। धुंध के आगोश में राजधानी दिल्ली। धुंध ने घोला दिल्ली की हवा में जहर। धुंधली दिल्ली पर अगले 24 घंटे भारी। इस धुंध को हल्के में मत लेना दिल्ली। धुंध में इस दिल्ली को पहचानना मुश्किल है। नवंबर के महीने में धुंध का ऐसा धावा पहले कभी नहीं देखा गया। धुंध ने देश की संसद की घेराबंदी कर रखी है। पूरा राजपथ भी धुआं धुआं हो रहा है। आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर को 100 मीटर की दूरी से पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 30 नवंबर यानी कि कल तक दिल्ली की हवा जहरीली बनी रहेगी। दरअसल सुबह से ही मौसम में जो आप बदलाव देख रहे हैं और कोहरा कहा जाने वाला ये जो चादर सफेद आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल में धुंध है। विषैले तत्व जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। स्मॉग यानी कि धुआं और फॉग, कोहरा, इन दोनों के मिलने की वजह से ये फॉग तैयार हुआ है। तकरीबन पूरी दिल्ली धुंध की चपेट में है। खतरे की बात यह है कि ये धुंध सामान्य नहीं है। इसमें पानी भी है, धुआं भी है और आपकी सेहत को मिटियामेट कर देने वाले प्रदूषण के खतरनाक रसायन भी। मेरे हिसाब से तो काफी है ऐसा, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मतलब एक टाइप की सफोकेशन फील होती है, लाइक जैसे मतलब भी हाँ फ्रेश एयर नहीं है। बाहर जाके ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ कोल्ड हो गया या फिर मुझे कुछ ब्रीथिंग डिफिकल्टी टाइप का फील होता है। इसके कारण क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है और जो जितने भी डस्ट और स्मोक पार्टिकल है, पॉल्यूशन है, वो सारा इसमें मिल जाता है और फॉग और स्मोक दोनों मिलाकर जो बन जाता है वो स्मोक की जैसी लेयर बनी हुई है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग विंड नहीं आएगी, नॉर्दर्ली विंड नहीं आएगी, तब तक ये हटने की उम्मीद कम है। रविवार के सुबह की शुरुआत धुंध से हुई। दिन भर सूरज बादलों के अंदर आंख मिचौली करता रहा और फिर शाम ढलते ही धुंध की नई पारी शुरू हो गई। स्मॉग और पोल्यूशन से घिरी राजधानी में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। लोगों की सांसों में घुलती ये जहरीली हवाएं उनके भविष्य की उम्र को तो कम कर ही रही हैं, साथ ही वर्तमान में कई बीमारियों को न्योता भी दे रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 36 घंटे तक दिल्ली को इसी धुंध में सांस लेना होगा और ये उनकी सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। उन्हें अस्पताल भी पहुंचा सकता है। वो इसलिए कि इस धुंध में महीन कणों की मात्रा 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। पंजाब हरियाणा से भी प्रदूषित हवा दिल्ली पहुंच रही है। दिवाली की आतिशबाजी से हुए प्रदूषण से भी हालात खराब हैं। कल भी हमने देखा कि ये 2 टाइम्स हायर वैल्यूज आ रहे हैं फ्रॉम द परमिसिबल लिमिट से। PM10 की बात करें या PM2.5 की बात करेंगे। और ये क्यों हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि मौसम का भी ऐसे ही चल रहा है, विंड काम है और टेम्परेचर लो होने की वजह से भी ये एक ही जगह रह रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वैया हवा का भी दबाव बना हुआ है। दबाव के चलते आसमान में धुंध और बादल हैं। 2 से 4 दिसंबर के बीच दिल्ली में हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में घटने की संभावना जताई गई है। दिसंबर के पहले हफ्ते से दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इससे प्रदूषण तो घटेगा, लेकिन दिल्ली में तापमान गिर जाएगा। यानी कि एक खतरा टला तो दिल्ली का सामना दूसरे खतरे से होगा। दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत हो जाएगी। पंकज जैन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। इस धुंध ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पास पड़ोस के प्रदेशों को भी घेर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों का हाल बेहाल है।
धुंध ने तकरीबन पूरे उत्तर भारत को धराशायी कर दिया है। हरियाणा के रोहतक में रविवार की सुबह कोहरे की मोटी चादर चारों तरफ फैली नजर आई। नेशनल हाईवे 10 पर धुंध ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। धुंध का यह आलम था कि हाईवे पर खड़ी कारों की टक्कर हो गई। ये चारों गाड़ियां दिल्ली से रोहतक जा रही थीं। तभी पीछे से आ रहे टैंकर ने इन्हें टक्कर मार दी और फिर ये सभी आपस में टकराती चली गई। एक कैंटर आ रहा था और कैंटर मंदा था। वो कैंटर ने जो अपनी स्पीड कम करी, यहाँ ये गाड़ी रोड क्रॉस करी थी, ट्रक जो गांव से एलपीस फैक्ट्री में जा रहा था। तो कैंटर में गाड़ी लगी पीछे से 2 गाड़ी और कैंटर का गाड़ी लगने के बाद कैंटर का भाग। और ये जो गाड़ी गांव की क्रॉस करी थी, पीछे से कार आ रही थी, उनकी भी स्पीड ज़्यादा थी। उन्होंने सभी नहीं ट्रक में आपस में टक्कर पीछे से लगती चली गई। ये कैंटर वाले ने मारी जी, मैं पार कर रहा था रोड, हाँ एलपीएस की साइड पे। अच्छा, इसने कैंटर वाले ने मारी। फिर मैंने थोड़ी बैक ली ना, तई न ली और मारी कार वाले ने। तो धुंध की वजह से हुई है? हाँ, धुंध की वजह से। अब जरा दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। धुंध और ठंड ने यहाँ जबरदस्त तरीके से दस्तक दी है। दफ्तर जाने वाले वाहनों की स्पीड सुस्त पड़ गई है। दिन में ही रात का आलम है। बिना रोशनी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल हो रही है। क्या सर, हमारा सुबह मॉर्निंग काम दूध का काम है तो इतनी परेशानी हो रही है कि आसपास का दिखाई भी नहीं दे रहा। बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है, लाइट चलाना पड़ रहा है, जगह जगह जाम लगे हुए हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम लगना चाहिए उससे डबल टाइम लग रहा है। धुंध से राजस्थान भी अछूता नहीं है। मौसम के पहले कोहरे में भरतपुर का हाल देखिए। सड़क पर वाहन सरक रहे हैं। विजिबिलिटी का भी बुरा हाल है। दिन में हेडलाइट जलाने की नौबत आ रही है। भरतपुर में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार तो नवंबर में ही अलाव जलने शुरू हो गए हैं। जल्द ही कोहरा और घना होगा, ठंड की मार और तेज होगी, हादसे होंगे, ठिठुरन बढ़ेगी और फिर ठंड से मौतें होंगी। इसीलिए आप अभी से सावधान हो जाइए। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। दिल्ली और उत्तर भारत को फिलहाल धुंध से निजात नहीं मिल पाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश होगी तभी प्रदूषण घटेगा और ठंड बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ी चिंता यह भी है कि इस बार नवंबर में उतनी गर्मी नहीं पड़ रही। क्या यह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है? इस बार बहुत लेट सर्दी हुई है, पिछली बार बहुत पहले चालू हो गई थी। इस बार जो है मतलब अभी चांस नहीं है। आज सुबह कोहरा थोड़ा कटा। नवंबर का आखिरी हफ्ता है, धुंध तो है लेकिन सर्दी का अब भी इंतजार है, खासकर उन्हें जो लोग दिल्ली की जानलेवा गर्मी भुगत चुके हैं और जिन्हें दिल्ली की ठंड अजीज लगती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इस बार वैसी ठंड नहीं पड़ रही जैसी कि अमूमन पड़ती है। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में नवंबर के महीने में दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत की स्थिति में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होने जा रहा, यानी कड़कड़ाती सर्दी के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ईस्टर्ली वेव का प्रभाव रहेगा मैदानी इलाकों में, तब तक तापमान में गिरावट नहीं आएगी। तो खासकर मिनिमम टेम्परेचर तो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे। दिन में क्योंकि थोड़ा सा बादल है तो हल्का सा 1-8 डिग्री का फर्क पड़ेगा। अदरवाइज मोटे तौर पर विशेष परिवर्तन टेम्परेचर में अगले 4 से 5 दिन नहीं है। आखिर ठंड के इस तरह के कमजोर पड़ जाने की वजह क्या है? जानकारों की माने तो इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो स्थानीय है। दरअसल इस बार नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा में नमी के चलते सर्दी की जोरदार शुरुआत नहीं हो पा रही। लेकिन दूसरी वजह ज्यादा गंभीर और चिंता पैदा करने वाली है, और उस वजह का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका नतीजा है जलवायु परिवर्तन, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने मन की बात में किया। पीएम मोदी इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए पेरिस रवाना हो चुके हैं। पेरिस सम्मेलन में लगातार गर्म होती धरती को बचाने पर विचार होगा, नया एक्शन प्लान तैयार होगा। ये कोशिश कितनी अहम है इसका एहसास अब दिल्ली और हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।